लेकर हम दीवाना दिल। औरत का हर फैसला बदलने पे मजबूर कर देती है। तुम समझ रहे हो ना कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ? देखा बेचारा कितना प्यार करता है और नेक काबिल लड़का है। जिसका दिल साफ होता है ना वही ऐसा माफी मांगता है। जाने दो तारा, माफ कर दो। तारा माफ कर दो ना हमें। तारा, इसके नाटक पर ध्यान मत दो, अपना काम करो बस। जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। ना हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। बस हमें माफ कर दो तारा, माफ कर दो ना तारा। अरे कहिए ना आप सब, माफ कर दो ना तारा। हाँ माफ कर दो तारा, जाने दो। माफ कर दो इसे। माफ कर दो, देखो सब बोल रहे हैं माफ कर दो ना तारा। तू इतना भाव क्यों खा रही है? या मर्द को रुला के मजा आ रहा है? हाथ छोड़िए हमारा। तारा हमें माफ कर दो। तुम कहोगी हम कान पकड़ के माफी मांग लेंगे, हम नाक रगड़ लेंगे। हमें माफ कर दो ना तारा। सम्राट सिंह को माफ कर दो ना तारा। अरे आप लोग इन्हें समझाती क्यों नहीं हो? माफ कर दे बेचारे को। हाँ माफ कर दो बेचारे को। तारा माफ कर दो। आप सब दुकान समेटिए, हम यहाँ नहीं बेचेंगे। क्यों? तू कल की आई लड़की हमें सिखाएगी? लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं तो तेरी वजह से हो रही ना प्रॉब्लम। हम बेचने आए हैं और बेचेंगे। तारा बिल्कुल सही कह रही है, सब दुकान समेटो। लेकिन सुलेखा तू समझ ना, तारा को यहाँ अकेला छोड़ के हम दुकान चलाएंगे? ऐसे कोई भी उसे परेशान करेगा और हम सामान बेचेंगे। तू पगला गई है क्या? सब दुकान समेटो। अरे आप लोग कहिए ना इसे, आप लोग कहिए इसे हमें माफ कर दे। अरे बोलिए ना, अरे समझाइए ना इसे, हमसे मुंह ना फेरे। अरे कोई तो बोलो। तारा, तारा हमें माफ कर दो ना तारा। तारा, तारा हमें माफ कर दो। तारा माफ कर दो इसे। तारा अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा। लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा, हमें माफ कर दो तारा, माफ कर दो। तारा क्या कर रही हो? माफ कर दो तारा, सम्राट के पास मत जाओ। माफ कर दो हमें। तारा क्या कर रही हो? मत जाओ सम्राट के पास। तारा, तारा आश्रम जाओ। क्या कर रही है तारा? हमें माफ कर दो, सॉरी। दुनिया को दिखाने के लिए तमाशा कर रहे हैं ना? घड़ियाली आंसू से क्या जताना चाह रहे हैं? शेर का मुखौटा पहनकर हम पर अत्याचार करने वाला इंसान ये सब भी कर सकता है। ये तो हमें आज पता चला। बहुत दया आ रही है ना आपको इन पर कि कितना अच्छा आदमी है। सरेआम अपनी पत्नी से माफी मांग रहा है। ये तमाशा देखकर तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी ही कोनो गलती होगी, तभी तो ये मर्द रो रहा है। और यही जब कोई औरत जंजीरों से लिपटी जमीन पर गिरी पड़ी हो, तब भी हमारी गलती। हमें सजा मिल रही है उस बात की और सब तमाशे का मजा उठाते हैं। हम रोए तो कमजोरी और मर्द दो चार आंसू का टपकाते तो सब आ गए हमें समझाने के लिए। अरे आप लोगों को पता भी है कि हमने का सहा है, का हुआ है हमारे साथ। पूछिए ना इनसे कि कितने अत्याचार किए। अपनी बहन बेटियों को रखकर देखिए हमारी जगह, तब पता चलेगा कि का बीतती है। पूछिए इनसे। तो कितनी बार सॉरी बोले, माफी भी मांग ली, कर दो ना माफ। फिर एक काम करते हैं, हम आपको दो चार झापड़ मारते हैं,
और फिर इन्हीं की तरह माइक पर चिल्ला चिल्ला कर सॉरी बोल देंगे। आप हमें माफ कर दीजिएगा। पागल हो गई हो का? कुछ भी बोलोगी हम मारे एक। यही बात कर रहे हैं हम कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है और उस सीमा आपने लांघ दी है। अम्मा, अम्मा, आपने तो कहा था ना वो हमें माफ कर देगी, लेकिन वो तो यहाँ सबके सामने हमारी बेइज्जती करके चली गई, हमें छोड़ के चली गई। अम्मा चल उठ पहले उठ। अरे राजा बेटा होके रो रहा है, इतने में हार मान गए। अरे जब तू बच्चा था ना, अब कोई चीज पसंद आ जाता था तो अपने बाबूजी से इतना जिद करता था, खाना पीना सोना सब छोड़ देता, रोता रहता था और हार पाज के तुम्हारे बाबूजी वो चीज तुमको लाके देते थे। वह जिद बेटा, देखते ही तरवा कैसे नहीं आती है। अरे वो का उसके भगवान भी मानेंगे। सही कह रहे हो अम्मा, सबका बदला लेंगे हम, हर चीज का। हाँ बेटा, लेकिन पहले उसको घर लेके आओ, उसके बाद उसके साथ जो करना है ना वो करना। बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं रोकेगा। सुन सुन सखिया की सारी सारी रतिया सतावे बालमा, हमके आचके में खोद के जगावे बालमा, हमके आचके में खोद के जगावे। सुमित्रा कहाँ है? भाऊजी होंगी कहाँ? बाबा जी को मोर्चे पे भेज करके भी गई है उनका साथ देने के लिए। मारपीट करके जंजीर में बांध के जो काम बबुआ जी नहीं कर पाए वो औरत के तिरिया चरित्र से करवाने गई हैं अम्मा जी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि होगा का आगे। लेकिन हमको सब समझ में आ रहा है। वहाँ का हुआ अम्मा जी? होगा का? हमारा बेटा रोता रह गया, वो बेहया औरत उसको छोड़ के चली गई। तारा ने बबुआ जी को रोते हुए देखा का? और ना तो का देखा नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। फिर का हम भी अपना बेटा को समझा के आए हैं कि बेटा हार मत मानना जब तक तुम्हारी जीत नहीं हो जाती है। ऐसे रो धो के हथियार डाल के इंसान जीतता नहीं है, हारता है सुमित्रा। कौशल के बाबूजी, कई बार इंसान हार के भी जीत जाता है। हमारा बेटा जरूर जीतेगा। सही कह रही हैं अम्मा जी। तारा ने बबुआ जी के आंसू को देख करके गई है ना, तो बस वो है बहुत ही नरम दिल की। बबुआ जी का रोना उसे बेचैन कर दिया होगा ना, तो फोन जरूर करेगी, और फोन करने का मतलब है कि उसके हार की शुरुआत। अच्छा, मगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तारा फोन न करे, कतई न करे। ठीक है, ना करे फोन, उसका फोन आए चाहे ना आए, मगर इतना तो पता चल जाएगा ना कि उसको मनाने में और कितना समय लगने वाला है। ये लिए फोन आए चाहे ना आए, हमारा बेटा उसको घर जरूर लेके आएगा।